देखिए जानेमाज़ ना हम लोग छोड़ दिए थे नमाज़ पढ़ के। ये देखिए कैट भी लगता नमाज़ पढ़ रही है। देखिए कैसे मसल्ला के ऊपर बैठी हुई है। ये क्या कर रही है? नमाज पढ़ रही है। हम्म। आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़ी बोट्सवाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ना झटपट सा कोई नाश्ता तैयार करना था। तो मैं सोची कि मैं यहाँ पर झटपट से तो बस सेमोलिना ही बन सकता था। सेमोलिना होता है जो सूजी कहते हैं। तो सूजी का जो नाश्ता मतलब ना इजी से बन जाता है। तो ये मैं ना जल्दी से सूजी को भून ली हूँ। आप घी में डाल के भून ले या बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा ना बिना घी में डाले ही भून ले। तो भुनाने के बाद ना उसके अंदर जो बॉयल मिल्क होता है, मैंने पहले से मिल्क को बॉईल करके रखा था, बस उसको मैं डाल दी हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा इलायची और जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना वो थोड़ा बहुत मैं डाल दी हूँ उसके अंदर। तो ये ना सॉफ्ट सा ना पॉरेज टाइप का बन गया है। तो ये बच्चों को ना खाने में बहुत ईजी से ना झटपट से खा लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई मतलब रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह देने से ना टाइम लगता है। तो सुबह में इन लोगों को होता है कि ना कि वो जल्दी जल्दी से खाएं और जल्दी जल्दी से जाएं। तो इसलिए ना मैं इस तरह से ना नाश्ता बना के देती हूँ कि जल्दी से ना झटपट से ये लोग खा सकें। कभी कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ, कभी मतलब इंस्टेंट पॉरेज आता है मैं वो दे देती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना हमेशा नाश्ता मगर मैं खिला के भेजती हूँ क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर स्कूल गए और वो भूखे हैं ना तो फिर क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई में ना उनका माइंड जो होता है ना वो अच्छे से नहीं लग पाता है पढ़ाई में। तो जो नाश्ता होता है ना वो सुबह का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी इंसान हो उसके लिए नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सुबह का। आप रात का खाना स्किप कर देते हैं ना तो कोई बात नहीं, मगर कभी भी ना सुबह का नाश्ता बिल्कुल स्किप मत करें। और सुबह में अच्छे से ना हेवी नाश्ता करें। और बच्चों को तो टिफ़िन भी दे देते हैं तो इसके लिए वो वहाँ जाके ना नाश्ता मतलब एक 10 o'clock फिर से नाश्ता कर लेंगे। और जब छोटे बच्चे हों उनको भी ख़ास कर नाश्ता खिला कर भेजें ना, वरना मैं एक बार स्कूल गई थी तो टीचर कह रही थी कि बच्चों को ना मतलब छोटे बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि ना वो नाश्ता करके नहीं आते हैं कभी कभी। तो फिर बच्चों को ना पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को भूख लगने लगती है और बच्चे कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। और फिर बच्चे अच्छे से ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों को भी ना ख़ास कर खिला के भेजना चाहिए। मतलब सिंपल सा चीज़ बना लें कि दूध में आप सेमोलिना डाल के बना लें, सूजी डाल के बना लें, तो ये सब इजी से बन जाता है। तो कुछ भी दें, कॉर्नफ्लेक्स ही दे दें बच्चों को, तो घर में रखा करें और दें, मगर बिल्कुल भूखे ना भेजें। और नाश्ता तो कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। और आप सुने होंगे कि जो है नाश्ता होता है ना वो किंग की तरह खाना चाहिए। और रात का खाना आप स्किप भी करते हैं तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर ना मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया था, मैं अपने हस्बैंड को भी रोटी बना के दे दी थी, मैं खुद वो खा ली। तो बस यहाँ पर सीधा अब ना मैं लंच पे आ गई हूँ। और लंच पे ना मैं मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मेथी और आलू की सब्ज़ी। और सेम था, सेम जिसे कहते बीन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ना मैं बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और कोफ्ता बनाऊँगी। तो मेरे पास मटन रखा हुआ था तो उसका कोफ्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो एक तरफ मैं मेथी की सब्ज़ी डाल दूँगी और एक तरफ ना मैं बीन्स की सब्ज़ी डाल दूँगी। तो मेथी की जो सब्ज़ी है ना वो मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। उसमें कुछ मैं नहीं डालूँगी, बस प्याज ब्राउन करूँगी और उसके अंदर ग्रीन चिल्ली और वो मेथी को डाल देना है और टमाटर, तो बस वो बन जाएगा। और यहाँ पर ना बीन्स में मैं ज़ीरा डालूँगी प्याज के अंदर। जब प्याज और प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बीन्स वाले में हल्का सा ब्राउन करूँगी और उसके अंदर ज़ीरा डालना है। और बस ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ी सी मेथी वो डाल देना है और फिर बीन्स उसके अंदर डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। और बस इतना ही जो रेगुलर मसाला होता है ना वो बस मैं डाल के और उसको फिर थोड़ा देर छोड़ दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी, बस तो फिर झटपट सा ना रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर ना इतनी सब्ज़ी मिलती नहीं है। और यहाँ पर ना सब्ज़ी वाले इंडिया के एक हैं, वो उनका फार्म
फार्म है, तो वो वहाँ से सब्ज़ी लेके आते हैं दूर से। तो वो 2 वीक्स में लेके आते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ ना अगर आप देखेंगे ना 2 वीक्स में वो सब्ज़ी लेके आएगा तो वो इतना लाइन लगा रहता है सब्ज़ी वाले के यहाँ ना, और सब ना इतना बड़ा बड़ा थैला लेके आते हैं और सारा सब्ज़ी लेके आते हैं। तो ये लोग ना क्या करते हैं, सब्ज़ी को लेके जाते हैं और फिर उसको ना छोटी छोटी प्लास्टिक में बना के ना रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो जब भी यूज़ करना होता है तो ऐसे लोग ना यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे सिंपल सब्ज़ी को फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला तो 2 वीक्स में आता है, यहाँ पर मिलता नहीं उतना सब्ज़ी में बस यहाँ पर ना कैरोट, बीटरूट वो हमेशा आपको मिलेगा, और ब्रोकली मिलेगा, एंड समटाइम कॉलीफ्लावर मिलेगा। इस तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। बट मेथी वगैरह जो है ना वो इतना नहीं मिलता है। सेम जिसे कहते हैं, मैं सेम कहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, जो बीन्स कहते हैं वो चौड़ी वाली बीन्स, वो नहीं मिलती है। तो वो सब सब्ज़ी जो कभी आती है ना तो लोग ज़्यादा लेके ना रख लेते हैं, क्योंकि अफ्रीका में ना सब्ज़ी की ही प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ सब्ज़ी नहीं है। थोड़ी बहुत है, बैगन वगैरह मिल जाता है, बट वैरायटी ऑफ तो सब्ज़ी वो मुझे पता है कि इंडिया में ही मिलता है। मतलब मैं इंडिया की हूँ तो मुझे पता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में भी मिल जाता है, अदर कंट्री में मिल जाता है। अफ्रीका में सब्ज़ी की ना थोड़ी सी, यहाँ पर सब्ज़ी भी है ना तो थोड़ा डिफरेंट, मतलब ना हम लोग पालक यूज़ करते हैं और यहाँ का जो स्पिनच है ना वो डिफरेंट टाइप का मैंने देखा है। और हम लोग तो वो नहीं खाते हैं, तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका डिफरेंट सब्ज़ी है, हमारा डिफरेंट सब्ज़ी है। और यहाँ पे चावल भी जो हम लोग ना इंडियन शॉप से जाते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग चावल भी यूज़ करते हैं तो बहुत मोटा मोटा वाला टेस्टिक राइस कहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना अगर आप ऐसे लोकल ब्रांड में भी जाएंगे ना मतलब चावल वगैरह लाने, तो आपको ना इंडियन राइस वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को ना थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मतलब 1-2 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पर से हम लोगों को ना चावल राइस वगैरह मिलता है। मगर आजकल ना यहाँ पर भी मतलब राइस वगैरह आ गया है, यहाँ पर भी अब इंडियन राइस और स्पाइस वगैरह, शान मसाला, वैरायटी ऑफ मतलब थिंग्स यहाँ पर आ गया है हमारे यहाँ भी, तो मिल जाता है। इंडिया का जो चाय वगैरह ना इंस्टेंट, तो वो चाय वगैरह भी यहाँ पर मिलने लगा है। तो अब मतलब बहुत अच्छा बेहतर हो गया है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तब इतना नहीं था, मगर अब मतलब इंडियन सामान वगैरह ना बहुत अच्छे से मिल जाता है यहाँ पर। तो मतलब हर कंट्री की ना अपनी अपनी फ़ायदे हैं। अब कोई लोगों को ना बाहर कंट्री में रहना बहुत पसंद आता है, कोई इंडिया में रहना पसंद आता है। हम लोग जब फ़ॉरेन में रहते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि हाँ इंडिया में मज़ा है, और जो इंडिया में रहते हैं ना वो लोग सोचते हैं फ़ॉरेन में मज़ा है। तो मतलब क्या है कि जो जहाँ रहता है ना उसको फीलिंग दूसरे का कंट्री अच्छा लगता है। जैसे लोग भी कहते हैं ना उसका घर कितना अच्छा है, अरे मेरा घर कैसा है, तो मतलब दूसरे की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। ये इस तरह का होता है। तो मगर मैं ये कहूँगी ना कि अपने आप को देखें, मतलब जो बाहर रहता है उसको समझ आता है कि बाहर में क्या प्रॉब्लम है, जो इंडिया में रहता है उसको समझ में आता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो इसके मतलब ये समझ आता है ना कि जो जहाँ है वो उसको किस्मत उसका वहीं था, और उसका जो रिस्क था ना वो वहीं था। तो उसमें ही खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग जो है, अगर आप ना ख़राब सोचेंगे तो आप हमेशा आपको फीलिंग आएगा कि मेरा ये चीज़ अच्छा नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, मेरे पास वो होना चाहिए, उसके पास तो मर्सिडीज़ है। तो फिर मतलब ना ख्वाहिशात बढ़ती जाती। आपके पास जो चीज़ है ना उसमें आप हैप्पी रहें, खुश रहें, क्योंकि आप जितना सोचेंगे तो जितना निगेटिव सोचिए निगेटिविटी और बढ़ती जाती है। पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, और हर चीज़ आपको ना बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपके घर में कोई कमी है, हर चीज़ है आपके पास। अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज अदा करें, तो आपको ना हर चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि पॉजिटिव होना ना बहुत ज़रूरी है। जो बीमारी वगैरह भी है ना निगेटिव सोचने से आती है, पॉजिटिव रहेंगे तो ना आपको कोई बीमारी वगैरह होगी। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी। तो ये चीज़ जो है ना वो आप नमाज़ पढ़ के कीजिए। सुबह उठिए, जो सुबह उठता है फ्रेश रहता है, नमाज़ पढ़ता है ना, उससे भी पॉजिटिविटी आती है। तो पॉजिटिव रहने के लिए ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी को भी मत देखें, क्योंकि ना यूट्यूब में बहुत होता है ना कि हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो कहते कि देखो उसके पास तो कितना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबके पास सब होता है। बस
आपको देखने का आपका नज़रिया क्या है। तो जो मिला है ना उस पे शुक्र अदा करें, खुश रहें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो खुश रहने का यही है कि हमेशा हमेशा अच्छी चीज़ें सोचें, जो मिला है उस पे शुक्र अदा करें। तो देखिए आपको ना कितना अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मैं भी देखिए मैं अफ्रीका में रहती हूँ और मेरी फैमिली माई जैसे मेरी मदर है, फादर है, सब वहाँ रहते हैं इंडिया में और मैं यहाँ रहती हूँ। अगर मैं बैठ के सोचूं कि अरे मैं तो अकेली रहती हूँ तो फिर मुझे बुरा लगने लगेगा। मगर फिर आप सोचिए कि नहीं, मैं यहाँ हूँ, अच्छा है, सब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हर चीज़ का ना मतलब अपना मज़ा है। अब मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए यही अच्छा है, कुछ अच्छा होगा इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो अच्छी बातें सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बस यहाँ पर देखिए मैं ना ये कोफ्ता मैं पीस ली थी मटन का, और बस इसके अंदर ना मैं ऑनियन को ग्राइंड कर ली हूँ और उसके अंदर ग्रीन चिल्ली है और यहाँ पर मैं रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स ये सारा डाल लूँगी। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर उसके अंदर ना मैं एक मसाला लेके आई थी, रिवायत करके है, तो वो मसाला भी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं ज़्यादातर ना शान का ही मसाला यूज़ करती हूँ, बॉक्स वाला, वो मुझे अच्छा लगता है शान का, क्योंकि वो बिरयानी का भी मसाला मैं वही यूज़ करती हूँ। मगर मैंने नया ब्रांड देखा रिवायत वाला, तो इंडियन शॉप है ना यहाँ पर, तो बहुत सारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पर। पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था कुछ भी, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सब आने लगा है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो प्याज मैंने ब्राउन किया था ना, वो मैं ब्राउन बट लाइट में ब्राउन की थी, तो वो डाल दी हूँ। और इसके अंदर फिर मैं ऑयल डालूँगी, तो वो डाल दी हूँ मैं ऑलिव ऑयल। जो ऑयल हो आप डाल सकते हैं, ऐसे सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा होता है, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि सरसों का तेल भी ना इंडियन शॉप से ही आपको लेना पड़ता है, तो वो ख़त्म हो गया है। तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऐसे मैं कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। और क्योंकि ना मैं ज़्यादा ऑयल डाल के खाना बनाती नहीं हूँ, मैं कम ऑयल पे ही खाना बनाती हूँ। और देखिए नॉन स्टिक पे ना आप कम ऑयल डालते हैं तो खाना आराम से बन जाता है। तो क्योंकि ऑयल जो है ना वो बिल्कुल कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा ऑयल डालने से ऐसा नहीं होता कि खाना बहुत अच्छा बनता है, कम ऑयल से भी खाना अच्छा बन सकता है। क्योंकि लोग जब खाना बनाते हैं ना तो मैं देखती हूँ उनके खाने के ऊपर ना ऑयल तैरते रहता है ऊपर, तो मैं वो नहीं करती हूँ, मैं कम ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। मैं हाँ सम टाइम अगर पार्टी वगैरह है तो फिर उसमें थोड़ा डालना पड़ता है, अदरवाइज जो मैं घर का खाना बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ज़ीरो ऑयल में ही खाना बनाऊँ, बट सम टाइम मैं थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत कम ऑयल में ही खाना बनता है। तो बस यहाँ पर देखिए जो प्याज मैं ब्राउन की थी ना वो ले ली हूँ, और उसके अंदर टमाटर, और बस मैं ऐसे ही ना चॉप्ड कर लूँगी और फिर मैं उसके अंदर फ्राई पैन में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, तो बस वो भी मैं चॉपर में डाल के चॉप कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बे लीफ, सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची और जावित्री, ये मैं ना ऑयल के अंदर डाल दे रही हूँ। और बस इसके बाद जो मसाला मैं ग्राइंड करके रखी हूँ ना वो डाल दूँगी। और यहाँ पर ज़ीरा डाल दिए हैं और इसको फिर अच्छे से ना फ्राई करके, और यहाँ पर लौंग, इलायची अच्छे से डाल देना है। और जो मसाला पीस के रखे थे ना बस उसको डाल के ना अच्छे से इसको भून लेना है। और यहाँ पर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स डाल के ना फिर अच्छे से मिक्स कर लें।
तो बस यहाँ पर ना ये देखिए मैं इस तरह से ना बॉल बना के पूरा तैयार कर ले रही हूँ और फिर इसको ना ग्रेवी के अंदर मैं डाल दूँगी और उसको फिर उसके अंदर पकाना है। मुझे बहुत दिन से ना कोफ्ता खाने का बहुत दिल कर रहा था और ख़ासकर अम्मी के हाथ का खाने का दिल कर रहा था, बट इतने दूर है तो जा नहीं सकते। 1 साल बाद मैं जाऊँगी तब खाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद से बनाती हूँ। मेरी अम्मी ना कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वैसे ही कोफ्ता खाने का दिल कर रहा था। बट मैं देखी थी जब मैं घर में थी तो मेरी अम्मी बनाती थी, तो मैं भी वहाँ पर पकाती थी अम्मी के साथ। तो फिर मैं सोची कि मैं भी उसी तरह से ना बनाऊँ, तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आया था। थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैंने जो रिवायत वाला मसाला डाल दी थी ना, तो उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ गया था, बट अच्छा आया था टेस्ट। तो यहाँ पर ना मैं जो यहाँ पर मेरे पास मटर रखा हुआ था, ये बहुत दिन के बाद मुझे छीमी मटर क्या कहते हैं ना, हरा मटर जिसे कहते हैं पीस, तो वो मिल गया था। तो इसलिए मैं सोची कि मैं वो भी डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ये मटर नहीं मिलता है, फ्रोज़न मटर मिलता है, तो वो ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, तो मज़ा नहीं आता है। तो जब मुझे ये वाला ग्रीन पीस मिला ना, तो मैं सोची चलो मैं कोफ्ते के अंदर डाल देती हूँ। बड़ा दिल मतलब अच्छा लग रहा था कि कोफ्ता के अंदर डालूँ। तो मतलब ना अगर दिल करता है ना इस तरह का चीज़ खाने का, कभी कभी ना चीज़ याद आ जाता है इंडिया वाला कि ये वैसा हाथ का, मम्मी के हाथ का खाने का दिल कर रहा है, जो हम लोग की अम्मी बनाती हैं वैसा वाला खाना खाने का दिल कर रहा ना, तो मैं उसी तरह से ना बनाती हूँ अपना इंडियन स्टाइल में। क्योंकि यहाँ का जो हर चीज़ ना डिफरेंट होता है ना, तो वो इंडियन वाला टेस्ट यहाँ नहीं आता है थोड़ा। तो मगर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वैसा ही खाना बनाऊँ अपनी अम्मी की तरह। तो उनके हाथ का जो खाना है ना वो बहुत टेस्टी होता है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी अम्मी के हाथों का खाने का। तो और वो बहुत सारा आइटम भी ना मेरी अम्मी तो अभी तक बनाती हैं, बहुत सारा आइटम मैं इतना नहीं बना पाती हूँ जितना वो बनाती हैं। तो बस मैं सोची कि नहीं, आज तो मुझे ना अम्मी की मतलब याद आ रही थी, तो मैं सोची कि नहीं मैं खुद से बनाऊंगी और उनके नाम पर ही खा लूँगी। तो बस यही कि इसीलिए मैं ना कोफ्ता भी बना ली कि नहीं आज तो बनाना है, वरना मैं सोचते रह जाती हूँ और फिर हो नहीं पाता। तो आज मैं कोफ्ता बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर ना कुकिंग फ़िनिश हो गई, तो बस क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। आप मतलब ना जो बर्तन है ना मैं यहाँ पर नहीं धोती हूँ किचन के, इस किचन के अंदर मेरे पीछे में भी एक किचन है ना, तो मैं उसमें बर्तन धोती हूँ। क्योंकि फिर यहाँ पर ना बर्तन धोने से थोड़ा गंदगी वगैरह और जैम वगैरह हो जाता है, तो इसलिए मैं पीछे साइड में ही बर्तन धोती हूँ। और रोटी जो है ना मैं इस स्टोव पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, एक बार जब मतलब ऑन होता है तो वो स्लो रहता है, और जब वो अगर ऑन हो गया ना तो वो बहुत मतलब ना उसके अंदर ना मतलब हीट रहता है इतना ज़्यादा कि फिर वो बर्न होने लगता है, जलने लगता है रोटी वगैरह। जैसे हीटर होता है ना इंडिया का, उसी टाइप में होता है कि अगर वो जल गया ना तो वो रेड बना एकदम रेड रेड हो जाएगा, तो रोटी जो है ना वो जल जाता है। तो इसलिए मैं ना ये इलेक्ट्रिक वाले पे ना स्टोव पे नहीं पकाती हूँ। मैं अपने मतलब जो नॉर्मल स्टोव है मतलब बर्नर वाला, वो मेरा पीछे लगा हुआ, तो मैं उस पे ही बनाती हूँ। इसलिए ये किचन जब इस तरह का कुकिंग होता है तो मैं इधर पका लेती हूँ, और जो ब्रेकफास्ट है ना, रोटी जो है, रोटी तो मुझे उधर ही जाके उस किचन में ही बनाना पड़ता। तो मेरा जो 2 किचन है, तो इसलिए मुझे ना इधर भी जाना पड़ता उधर भी जाना पड़ता, कुछ सामान उधर है कुछ सामान इधर है। तो मेरा जो वॉकिंग है ना वो अपने आप हो जाता, वॉक मैं कर लेती हूँ, कभी इधर आती हूँ कभी उस किचन में जाती हूँ, कोई सामान इधर से लाती हूँ कभी उधर रख के आती हूँ। तो वॉकिंग करने की मुझे ना ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पर वॉकिंग हो जाता है। तो बस यहाँ पर जब कुकिंग कर ली तो यहाँ पर मैं किचन भी ना साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदगी रख कर दीजिए ना तो फिर उसके बाद सफाई करना ना खुद पे ही, क्योंकि करना तो आपको ही है। अब चाहे लेट करो जल्दी करो, तो फ़ायदा ये है कि जल्दी कर लो और काम ख़त्म करके बैठ जाओ आराम से। तो इसलिए मैं सोची कि साथ ही साथ ना जल्दी से मैं स्टोव वगैरह भी साफ़ कर लूँ, तो फिर काम मेरा फिनिश हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ।
और फिर साथ ही साथ ना सारा जो सामान वगैरह ना वो मैं सब जगह पे रख दे रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर ना जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, वाटर बॉटल यहाँ रख दिए, वो वहाँ रख दिए, तो मतलब ना इसलिए कोई भी जो सामान है ना वो अपनी जगह पे रहता है तो फिर वो अच्छा लगता है। इसलिए मैं सब समेट दे रही हूँ तो फिर ठीक ठाक लगेगा किचन। और जब मैं क्लीनिंग की तो फिर और कुकिंग करिए तो आपका किचन में थोड़ा बहुत तो गंदगी गिर ही जाता है। तो फिर यहाँ पर ना जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि ब्रूम मॉप भी कर लूँ, तो क्योंकि बच्चे भी ना चलते हैं नंगे पैर ही चलने लगते हैं, कभी चप्पल पहनते कभी नहीं पहनते। मैं तो बोलती चप्पल पहन के चलो क्योंकि ठंडे का टाइम है, ठंडा ठंडा है यहाँ पर, तो सही रहता है कि बच्चे ना चप्पल या सॉक्स वगैरह पहन लें। सॉक्स पहनते हैं ना तो वो उतार के फेंक देते हैं, तो चप्पल भी नहीं पहनते, सॉक्स भी नहीं पहनते। इसलिए ना जो फ्लोर है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए क्योंकि बच्चे चलते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि जो भी थोड़ा बहुत भी डस्ट वगैरह ना वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पर आ गई मैं बर्तन धोने, जो हम औरतों का सबसे इजी काम होता है, किचन का सबसे इजी काम बर्तन धोना। तो वो बर्तन धोने में आ गई, समझ रहे हैं ना, मतलब उल्टा, क्योंकि यही सबसे बड़ा ये रहता है, बर्तन धोना सारा काम हो जाता है जब बर्तन धोने की बारी आती है। और ख़ासकर सर्दियों में, विंटर में बर्तन धोना बहुत मतलब हार्ड होता है। मगर हाँ, साफ़ सुथरा भी तो करना एक जॉब है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर बहुत सारा बर्तन भी निकल गया था। जितनी सब्ज़ी बनती है उतना बर्तन निकलता है, कम खाना बनाए तो कम बर्तन निकलता है। तो बेस्ट ये है कि एक ही सब्ज़ी बनाए और चावल और सब्ज़ी, बस 2-3 किस्म का ना सब्ज़ी वगैरह ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा गंदगी होगी। तो कम सब्ज़ी बनाएं, एक किस्म का बनाएं, इजी रहता है। तो देखिए ज़्यादा बर्तन निकल जाता है तो फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि एक सब्ज़ी बनाएं, एक दिन में एक सब्ज़ी खाएं। और यहाँ पर ना शाम के वक्त मैं बनाई हूँ पास्ता। तो ये जो पास्ता मैं बनाई हूँ ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस मैंने पास्ता को बॉईल की हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा दूध और चीज़ और टमाटो सॉस, बस ये डाल के ना इसे पका दी हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चों को ऐसे ही अच्छा लग जाता है, तो फिर क्यों मेहनत करना इतना। तो बस इसी तरह से पास्ता कर रहे थे तो मैं झटपट सा सोची कि इसी तरह से पास्ता बना देती हूँ। बच्चों को खाना है तो चीज़ वगैरह डाल दिए, तो चीज़ डालने से ना उसमें अलग ही टेस्ट चीज़ का आ जाता है। तो इसलिए मुझे ना कोई स्पाइस वगैरह नहीं डालना पड़ा, बस सिंपल सा ये देखिए पास्ता तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। पास्ता ले लो। नूडल्स चाहिए।